तो दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से जो ये बड़ी खबर निकल के आई है वो जानकर आप भी गर्व करेंगे कश्मीरी लड़कियों पर। आप भी गर्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के उस फैसले में जिस फैसले में आर्टिकल 370 और 35 को हटा दिया गया है और धीरे धीरे कैसा उसका फ़र्क देखने को मिल रहा है इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। और उन लोगों को करारा जवाब देने के लिए भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A के हटने से आखिर हमें क्या मिल गया है। धारा 370 हटने के बाद से जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो पत्थरबाजियों में कमी आई है। पत्थरबाजियों में न केवल कमी आई है बल्कि जो बेरोजगार युवा पत्थर हाथों में पत्थर उठाते थे अब वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर शांति आ चुकी है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लगभग जो केंद्र शासित प्रदेश फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का पूरी तरीके से तैयारी लगभग हो चुकी है। इसी संसद सत्र में पूरी तरीके से कानून लाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर जिस तरीके से शांति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है उससे न केवल महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला तिल मिलाए हुए हैं बल्कि इमरान खान और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान और इमरान खान तो बौखलाए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में बैठे कुछ जिहादी अलगाववादियों की भी नींद खराब हो चुकी है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि कैसे जम्मू कश्मीर में महिला बटालियनों की भर्ती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये संभव हो पाया है और ये देश की सेना के लिए भी गर्व है और जम्मू कश्मीर के उन मुस्लिम लड़की ही चाहे हिंदू लड़की हो या मुस्लिम लड़की उनके लिए भी गर्व की बात है और उन पे भी अब फख्र करने की बात है जिनको एक तरीके से हम पत्थरबाजी के रूप में जाना जाता था। यानी वहाँ की लड़की हो या फिर लड़का हो उन्हें एक तरीके से जम्मू कश्मीर दिमाग में पत्थरबाजी गूंजता था कि पत्थरबाजों का गैंग वहाँ रहता है। लेकिन अब दोस्तों दिमाग में एक चीज़ गूंजेगा, जम्मू कश्मीर से निकलने वाली मुस्लिम लड़कियां सेना में जाएंगी, मुस्लिम लड़के भी सेना में जाएंगे और खुली भर्ती महिला बटालियनों की होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के बड़े पैमाने पर लड़कियां इस समय कहीं ना कहीं एक तरीके से वो दिख रही हैं बाकायदा मूड में और उनकी शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण भी किया जा रहा है। मानक परीक्षण लगातार उनका टेस्ट किया जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर से निकल के आई है जो खबर वो कहीं ना कहीं हवा खराब कर दिया है उन आतंकियों की। देश का गर्व और दुनिया में जन्नत का दर्जा रखने वाला जम्मू कश्मीर इस समय बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा। कई सालों से कश्मीर में फैली आतंकी अशांति से आगे बढ़कर जब बीते दिनों सियासी गतिविधियां बढ़ती दिखाई दी तो आशा की किरण नजर आई। शायद ये बात आतंकियों की आकाओं को घाटी में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले लोगों को रास न आया। यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार पिछले कुछ दिनों से हमले जारी हैं और इस बात के गवाह हैं जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। दहशतगर्द कश्मीर में शांति का माहौल कायम नहीं रखना चाहते हैं मगर कश्मीरियों के हौसले इस आतंकियों के नापाक मंसूबे के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। और वो कैसे वो आप इस बात से समझिए। दरअसल ये आपको बता दें कि जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं ये नज़ारा SNR ग्राउंड हुम्मामा का है जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियन और 2 बॉर्डर बटालियन भी शामिल होने के लिए शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण PET और PST का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कश्मीर की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये टेस्ट पहले कोविड-19 महामारी के कारण रुका था। टेस्ट के लिए आई महिलाओं ने किसी प्रकार का डर नहीं दिख रहा है। दरअसल बीते दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस में महिलाओं को शामिल करने का फैसला कर लिया गया था और इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस में 2 महिला बटालियन का गठन किया गया। उसी के लिए जम्मू कश्मीर की महिलाएं भर्ती में हिस्सा ले रही हैं। इनमें महिलाओं का गोला फेंक और दौड़ और अन्य माध्यमों के जरिए उनका शारीरिक क्षमता का पता लगाया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस में मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भाग ले रही हैं। ये परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही आयोजित की जा रही है। ये PET PST टेस्ट ये दोनों तक चलेगा। राज्य की महिलाओं के पास पुलिस में भर्ती होने का सुनहरा मौका भी है। जम्मू कश्मीर और कश्मीर क्षेत्र दोनों के लिए एक एक बटालियन को तैयार किया गया है। इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके ये तस्वीरें उन्होंने बड़ी बातें लिख दी हैं जो कि महबूबा मुफ्ती इमरान खान जैसे लोगों की नींद उड़ा सकते हैं। दरअसल लद्दाख से सांसद BJP के नामयांग सेरगिल ने जामयांग तेसरिंग नामग्याल ने लिखा है ट्विटर के जरिए कि जम्मू कश्मीर में 2 महिला बटालियनों की भर्ती जारी है। ये धारा 370 हटने की वजह से संभव हो रहा है जो कभी सपना था और अब मोदी जी की वजह से हकीकत हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।
तो दोस्तों इस तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कश्मीर की मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर सटे इलाकों सैनिकों में ये भर्ती कहीं न कहीं अपने आप में इस बात का संदेश है कि जम्मू कश्मीर से अब केवल पत्थरबाज ही नहीं बल्कि देश की सेवा करने के लिए, देश के लिए जीने और मरने के लिए अब आगे निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए क्या इन तस्वीरों से इमरान खान की नींद नहीं उड़ेगी? क्या इन तस्वीरों से पाकिस्तान की हवाइयाँ नहीं उड़ेंगी? क्या इन तस्वीरों से जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा? क्या इन तस्वीरों से दुनिया में एक सकारात्मक जम्मू कश्मीर को लेकर संदेश नहीं जाएगा? क्या इन तस्वीरों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर गर्व नहीं करना चाहिए? आप इन सब मसलों पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें और जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने वाले महबूबा फारूक जैसे आतंकियों को लेकर भी 2 शब्द जरूर लिखिएगा। जिस तरीके से इमरान खान अस्थिर करने की कोशिश और अब तो ड्रोन अटैक, जी हाँ, हमने आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से कैसे जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद से अब जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए वहाँ पर ड्रोन अटैक कराए जा रहे हैं। ऐसा ड्रोन अटैक हो रहा है दोस्तों कि जो ड्रोन रडार सिस्टम में भी पकड़ नहीं आ रहा और नीचे से भी नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि सेना की थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई है, चिंता भी बढ़ गई है कि कभी भी इस तरीके के अटैक सेना बेस पर हो सकते हैं और सैनिकों को भी हमला बनाया जा सकता है। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने इस अटैक के बाद एक तरीके से आपात बैठक बुलाई और पाकिस्तान और इस तरीके के ड्रोन हमले से निपटने की पूरी तैयारी भी कर ली है। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इमरान खान कितने भी ड्रोन भेज ले, लेकिन जम्मू कश्मीर के एक एक नौजवानों के दिल में अब देशभक्ति जाग रही है। प्रधानमंत्री मोदी आर्टिकल 370-35 से हटाकर जिस तरीके से देशभक्ति जगाने का काम किया है, उस देशभक्ति को कोई ड्रोन नहीं तोड़ सकता। और इन ड्रोन को भी उखाड़ने का काम आने वाले समय में यही जम्मू कश्मीर के देशभक्त करेंगे, क्योंकि उनके दिल में देशभक्ति जगाई जा रही है। अभी तक 70 सालों में केवल पत्थरबाजी थी, पैसे उनको पत्थरबाजी के लिए दिए जा रहे थे, लेकिन अब उनको पैसे देशभक्ति के लिए दिए जाएंगे। ये है मोदी सरकार, ये है कांग्रेस और मोदी सरकार में फ़र्क। यानी अभी तक जो अलगाववादी उनको पत्थर बहाने के लिए, सेना को मारने के लिए पैसे दे रहे थे, अब वही पैसे उनको मोदी सरकार देगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन देगा। जम्मू कश्मीर पुलिसिया सिस्टम में शामिल होकर देश की सेवा, जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने के बदले में उनको पैसे मिलेंगे और उनको सुरक्षा रहेगी, शांति भी रहेगा, एक तरीके से सम्मान भी मिलेगा। तो अब आप समझिए कि कोई इतने बड़े जो सेवा, सम्मान, सद्भाव, देशभक्ति के तहत काम करेगा या पत्थर उठाकर सेना की गोली खाएगा। अब आप समझिए कि कौन ऐसा चाहेगा कि पत्थर उठा के चंद पैसों के लिए हम पत्थर उठाकर सेना की गोली का शिकार हो। हर कोई चाहेगा कि हम सेना में भर्ती हो जाएं और देश की सेवा करें। लेकिन यही कारण है कि अब महबूबा मुफ्ती जैसे आतंकी जो अलगाववादी हैं, जो जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं देश से, उनकी नींद खराब हो गई है। तो दोस्तों इस तस्वीरों को, एक जो अच्छी तस्वीरें निकल के आई और जो खबरें हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।